मेरा मालिक, कमेटी के तमाम मेंबरान आए हुई प्यारी प्यारी जनता, ये तो वेस्ट पार्टी आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करती है। साथियों, आप मेरा परिचय लें। मेरा नाम यशवंत राय है और मैं इस भवानीगढ़ का एक माना जाना सम्मानित व्यक्ति हूँ। पहले ये यशवंत राय नहीं, केवल यशवंत था। एक साधारण सी जिंदगी थी। इस भवानीगढ़ का रहने वाला एक सामान्य नागरिक था। जब हमारी शादी हुई, दुल्हन के रूप में जब हमारे घर में हमारी धर्मपत्नी सीमा आई, हमारे घर की रौनक ही बदल गई। हमारा घर खुशियों से भर गया और सीमा के आते ही मालिक की ऐसी कृपा हुई कि मेरा घर, मेरा परिवार तरक्की की तरफ बढ़ने लगा। और तरक्की इस तरह से हुई कि आज मैं एक नहीं 4 कंपनियों का मालिक हूँ। गांव का सीधा साधा यशवंत आज यशवंत राय बन गए। मेरी सीमा का कदम मेरे घर में जो ही पड़ा, मालिक ने हम पर यूं कृपा किया कि जैसे सीमा के आते ही मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया। कुछ दिनों के बाद में सीमा की गोदी से मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हुए। बड़े बेटे का नाम राजू और दूसरे बेटे का नाम अमर है। मेरे दोनों बेटे राम लक्ष्मण की तरह हैं और गांव में लोग उनकी उपमा देते हैं कि शरद जी के दोनों बेटे जैसे राम लक्ष्मण एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते और माता पिता के इतने आज्ञाकारी है कि बगैर माँ बाप के इशारे कोई काम नहीं करते। गलत लोगों के साथ उठना बैठना आना जाना ये तो संभव ही नहीं है, लेकिन माँ बाप के इतने आज्ञाकारी बच्चे हैं कि मैं जब इस बात को सुनता हूँ तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है। मैंने अपने पूरी प्रॉपर्टी की मालकन अपनी पत्नी सीमा को बना दिया और सीमा की तो बात ही अलग है। सीमा इस युग में ऐसी पत्नी बड़े भाग्य वालों को मिलती है, बड़े नसीब वालों को मिलती है और उस सीमा की तो मैं कोई उपमा ही नहीं दे सकता। आज के युग में ऐसी आदर्श नारी बड़ी मुश्किल से मिलती है। मालिक ने वो सारे गुण मेरे सीमा में दिए हैं जो एक पतिव्रता नारी में होता है। आज मैं बम्बई जाऊंगा क्योंकि महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है, सभी वर्करों को वेतन देना है और हमारे कंपनी और घर के एकदम मालिक समझो जो काम करते हैं, मैनेजर के पद पर हैं, सागर साहब, सागर मल्होत्रा जी, उनकी तो बात ही नहीं रही। हम उन्हें कभी नौकर नहीं समझते। हम दोनों का ऐसा प्रेम व्यवहार है कि जैसे हम भाई भाई हों। बंबई जाऊंगा और वर्करों को वेतन दे करके कंपनी का समाचार लेकर के मैं फिर वापस आ जाऊंगा। रहमान आ जाए तो कुछ जरूरी बात करना है। गोरू बरसा है हमारे खुर लागता। अरे सीधा कह दिया था बाबूजी पाँव लागी। हाँ बाबू तोरे वाले पाँव लागी। हमारे वाले पाँव लागे। तोरे पाँव लागो ना। क्या हाल है बाबू मात बढ़िया बाबा तो तो बढ़िया हाथ। क्या बढ़िया भटक दिए सारे तो मर जाएगा। ये अंगू बढ़िया लेके आए। अरे बढ़िया है
अच्छा है। हाँ वही वाला का वही बात है। आज रही मैं अंत ही लेते हमें कुछ दिन रह गया अंतर। अरे बाबू आप देखा तो वो जमाया कहूँ जान के लाल बगा अबे प्लान है, विचार है, इरादा है, प्लान है। कहाँ जाए तारू चार बाप यार मैं कहाँ जाता हूँ तू नहीं जानता। कहाँ जाता अरे मैं बॉम्बे जाता आता रहता हूँ बराबर। तू बम्बई जाता बम्बई नहीं बे, बम्बई या बॉम्बे या मुंबई। तू हमका कहाँ नहीं ले जाता ना आपकी बार मोह चलम बाबू तू चलना चाहता है? हाँ बाबू चल तू कभी से जिद कर रहा था, चल इस बार हम तुमको बॉम्बे चला। बाबू हम सुने कि वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती बाबू बिल्डिंग? हाँ यार बिल्डिंग की ऊंचाई अगर तुम देखने लगो, सर पे टोपी हो ना तो नीचे गिर जाएगी। ये सदी बड़ी बड़ी होती बहुत ऊंची ऊंची इमारतें कहाँ होती थी हैं। बाबू अपन वो 17 डाला वाली सीढ़ी लिए चली हाँ ये कहती तू लाकर कहती हम यही से टाल के सीधा बम्बई लेके चली। सीधी लेके बम्बई जाएगा। सीढ़िया लेके जाप तो कैसे बिल्डिंग ये चढ़ा बाबू अरे यार वहाँ लिफ्ट होती है। लिफ्ट से चढ़ो गाँव का क्यों? कैसे होता बाबू यार एक रूम होता है छोटा सा, यानी कि 10-12 आदमी उसमें खड़े होकर के आ सकते हैं। अच्छा बटन दाबो पहुंच गए तो हमारे पे जाना है। हाँ तब तो ठीक है बाबू जाऊँ चौचक बटन हम दाबाऊ ना हाँ तो पीछे में उधर ही रहा है। जोर से ना दबाऊ चलो वहाँ चलेगा तब तू समझ जाएगा। बाबू क्या? हमका एक जगह घुमा दिया हो कहूँ नाम सुने ही बाबू अरे बोलेगा। तो वही तोरे नाना सुपाड़ा हमारे नानक सुपारा ना भाव, हाँ उसे नाला सुपारा बोलते हैं। क्या नाम है? नाला सुपारा। अच्छा हाँ वही वही जो हो हमका हाँ आज सुना जाओ ठीक है चल हम घुमा देंगे। एक काम कर, हाँ तो अपनी मम्मी और भाइयों को बुला। बाबू क्या? हमका समुद्र के किनारे ले चला जहाँ अंग्रेजी लोग रहते बाबू यानी कि तू समंदर के किनारे जाएगा। हाँ बाबू वो अली सीट बनाओ पूरे वो। चल ठीक है तू भाई जहाँ फोन लगा दे बुला। फोन लगा दी बाबू क्या हुआ? देखा ये नंबर आया उल्टे वाला ना इनिया 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 99 99 बोले बात 83 14 लिखे तो सही है ना ओकरे बाद 95 95 ओकरे बाद लास्ट में बाबू भी 80 उभे तो मौका थे तो का बतावत है बाबू लास्ट में नंबर वा बाप 82 हो जा फोन लगे बस ए बाबू ये बतावत बा कि आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो इस समय कबल के बाद डाल रहा है पुनः तो 4-6 महीने बाद डाल कर धन्यवाद कबल के जी भी लगाओ बाद हम पता बता के गाड़ी में ही इधर ना यार भाई आप हेलो 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 कौन है बे? हाँ? भैया तहर आवतिया मां पूरी नहीं जाती है का कहाँ पे? आवतिया आ रही है। जनातिया आ रही है आवाज पागल साले। मुझे के जनात बना हाँ भैया क्या बात है? कहा थे काजू भाई काजू है बादाम भाई साले राजू भाई। अच्छा हाँ हो राजू भाई का भैया हो हाँ हमारा भैया है नहीं ये कहाँ भाई? अमर बे। हाँ अच्छा हाँ हमारा भैया है हाँ दोनों भाई मिल के अपने माई लेगी तो आवा पागल है क्या बे तू? अरे यार तू कैसे बात कर रहा है आपको साथ लेके आओ।
ये हमार बीपी लो हो गया यार। क्या हुआ बे? बाबू जाता कहाँ? बाबू टिकट कट के कहीं जाते वहां तो लास्ट दारी पर लड़के ने देख ले साले पागल भागरी चाप में भाग पूरी गई थे भैया बाबू। पागल है साले। रखो में आ रहा हूँ। अब बाबू बदल रही लौटेगी रखो में आ रहा हूँ पागल साले। जल्दी आ। वो बेटा अपने आँखी देखा था। नहीं सारे हमारे मथिया बिन धोई है। अब हम अपने आँखी से नहीं देखी। अरे मैं देख रहा हूँ पागल। बाबूजी माई भैया आई तो गई। आई न गई। स्वामी जी के चरणों में सीमा का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में बड़े बेटे राजू का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में छोटे बेटे अमर का प्रणाम स्वीकार हो। दोनों भाई पुत्रवती हो। दोनों भाई पुत्रवती हो। तेरा दिमाग कैसे हो जाता है बोल? बाबू तो समझ नहीं पाया। हम सबके अलग अलग आशीर्वाद दे हमका अलग अलग कार्य कर इबरे कठै सम्मिलोनियम हम कहे पुत्रवती का मतलब आप समझ नहीं पाए। दोनों आपके पुत्र आप पति हो पत्नी। ये तो आवता पुत्रवती हो। ये तो आवता ऐसे हाथ देखा मारू का दिमाग सही हो जाएगा बच्चा में। शेर के चरणों में नाजिक गुलाम का अदब। बाबूजी आज क्या बात है जो अचानक हम सबको एक साथ अपने पास बुलाए हैं? क्या बने? हाँ इनका सारों को ले कीजिए आप। यही प्रेम यही मोहब्बत यही हंसता खेलता परिवार देखता हूं ना तो इस दिल को बड़ी तसल्ली और सुकून मिलता है। और तुम दोनों भाइयों का प्रेम कभी कभी जब गांव में जाता हूं घूमने के लिए तो तुम दोनों भाइयों की लोग मिसाल देते हैं कि बच्चे हो तो शेर के बच्चे जैसे हो। तो बेटा हमने अपनी इसी उम्र में देखा है कि एक माँ के गर्भ से 4 भाई 3 भाई 2 भाई हुए, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद वही एक साथ खेलने वाले पढ़ने वाले खाने वाले भाई पड़ोसी हो जाते। तो मैं अपनी जिंदगी में बेटा जिस तरह तुम दोनों को देख रहा हूं आखिरी सांस तक मैं इसी तरह देखना चाहता हूं। मेरी बात सुनो।
से लेकर जवानी तक इसी तरह मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम दोनों में यही प्यार यही मोहब्बत देखना चाहता हूँ। जी बाबूजी, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। की बात करें ना, अरे अमर, अमर तो हमारी जान है, हमारी जिगर का टुकड़ा है। हम दोनों एक साथ खाते हैं, पढ़ने जाते हैं। आपसे बाबूजी, आप कभी हम लोगों के बीच में शिकवा शिकायत का मौका नहीं पाएंगे। हाँ बेटा, मैं यही चाहता हूँ। बाबूजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बात क्या है जो कि माँ को, भैया को मुझे एक साथ बुलाए? क्या बात है बाबूजी, बताइए। बात यह बेटा कि हम हर महीने की तरह इस बार भी जा रहे हैं बम्बई। हमारे एकता म्यूजिकल की तरफ से ये आपके लिए आया है। तुम तो एकदम चालू जैसे लग रहे हो यार। हमारे गाँव में इधर की लड़कियां बस चालू है। तुम्हारा मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से रहना, समय से कॉलेज जाना, समय से घर आना, और बेटा अपनी माँ को तंग मत करना। बाबूजी, आप इसके लिए फिक्र मत कीजिए। बड़े भैया मेरे पिता तुल्य हैं, माँ है,
ना तो मैं माँ की बात कभी डालूंगा ना बड़े भैया की। आप बेफिक्र होकर जाइए। हम तोरे बाबू साथे जात हई। अपने माई तू का भाव समय करे जितना चाहिए जाता कम जन मन करके कह ना तू अरे साथ समय करे जितना तार माई सही पाव नहीं पता लाग तू बाहर बाहर कर तू भाई करा भाई बेटा। शेर जी, ये आदर्श परिवार को देख करके हमको बहुत खुशी मिली। सुख कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला सुख हो निरोगित काया। बिल्कुल सही। पहला सुख हो निरोगित काया और दूसरा सुख हो घर में माया। बराबर दोनों जरूरी है। पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया और तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। ये सेठानी जी हैं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी और चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी। जैसे आपके दोनों बेटे हैं, जो कार्य आप करने के लिए कहते हैं वहां पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी जवाब नहीं दे पाते हैं कि हम उसको करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसा आदर्श परिवार होना चाहिए। बाबू अब 4 सूप के पीछे बताओ बताया क्या? 4 दिन का सूप देखे ही एक पूरी वाला हो था, एक ही पहाड़ आता बाबू पूरी वाला होता है, सिकिया वाला, एक प्लास्टिक वाला होता, एक स्टील वाला होता, कि लोहे वाला। 4 सूप भाग नहीं। हाँ, चारों सूप में अलग अलग कछोरा जाता। सूपे पीछे मुझे जानकारी रखी है। सुख की बात हो रही, सूप की बात नहीं हो रही है। सुख, हाँ, सूप चलानी लेके आए हैं बाबूजी। कोनो सुख मिला नहीं इतना। बाबूजी आप बॉम्बे जा रहे हैं? हाँ बेटा। लेकिन जाने से पहले हम आपसे बात कहना चाहते हैं। कौन सी बात है, बोलो। लौट कर कब आएंगे? बेटा देखिए, तो मैं कभी निश्चित नहीं कर पाता। कभी कभी तो 2-2 महीने गुजर जाते हैं, 3-3 महीने गुजर जाते हैं और कभी कभी तो 1 हफ्ते में भी वापस आ जाता है। ठीक है बाबूजी, बात हो तो खुल के बतावा। तो हार बाबू, आप जब भी आइएगा ना। तो हार बाबू आज ये समझ से तू टेंशन दिला। जब महीना होई बाबू तो आज ही है कब ये कैसी बात बोलता है यार आपको? मेरा महीना भाई महीना होई तो बचो है। कोई जरूरी नहीं है कि 1 महीना 2 महीने 4 महीने लगे। 10 दिन में भी आ सकते हैं, 5 दिन में भी आ सकते हैं। ठीक है बाबूजी, आप जाइए। लेकिन अपनी बार लौट कर आएंगे ना, हाँ, तो हमको एक नई बाइक चाहिए, क्योंकि अपनी बाइक पुरानी हो गई है। 2 साल की गाड़ी पुरानी हो गई। अरे स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर लेकर कॉलेज जाते हैं। ढेर सारे बच्चे स्प्लेंडर लेके आते हैं। हमको राइडर चाहिए। हाँ तो ऐसा बोलो ना। चलो ठीक है, आने के बाद हम तुम्हारे लिए ना एक राइडर निकाल दे। जौने लड़का पैदा करे बाटे कैसे गाड़ी चलावत है, जा तू सिखाओ खड़ी कर दे। शेर जी, आप हम जा रहे हैं। हाँ, हम के सामान लेता है तो हुक्का का चाहिए। हमका चाइना वाली हदीस लेता है। वो चाइना वाली चाहिए, देसी वाली ना चाहे तो उम्र का तकाजा है भाई, कभी कभी ज्यादा खा लेते होंगे तो मामला गड़बड़ भी हो जाता हो। चाइना चक्कर में जी ये चीज तो यहाँ तुम्हें मिल जाएगी, हर दुकान पर नहीं, मेडिकल स्टोर पर। अरे ज्यादा नहीं खाते हैं अमर के बाबूजी। मैं जब दाल की पूड़ी बनाती हूँ ना, तब राम शरण का पेट खराब हो जाता है। पछे तुफावत नहीं है, चले तो ही धो आता। बाबू का कहे तू अक्सर बन लियो मत बन लियो। हुक्का का चाहिए बताओ। बाबू हमारे बड़े वही 3 पहिया लिया था बस। कौन 3 पहिए? वो जो बैटरिया वाली होती जो विकलांग वाली। हाँ हाँ विकलांग वाली। अच्छा तो भीख मर गया। नहीं बाबू, हाँ, एनन पीछे कमाई ईमान ना हो पावत है। अच्छा। तो वो बढ़िया रही ना बाबू, तो गोवन सरिया लपेट दे बच्चा डिग दिखाई है बात है। और बड़ी बात गाड़ी चला चाहे तो हमें जुआनी सामने गाड़ी रोक। हाँ, क्योंकि टिक्की उठाक ले गए। ना बाबू उतना सही हो गया है साले। उतना पहले बाबू हाँ, हो गया हो गया। बाबूजी
हमारे कॉलेज का वक्त हो गया है, हमें इजाजत दीजिए। ठीक है बेटा, जाओ तुम लोग। बाबू अब ऐसा बड़ा बड़ा हो गया है तो अब तुम्हें सोचा बाबू देखा निक पुक है गाय निक पुक। हाँ इनके साथी संगीत बियाह हो गया तो साथी संगी हाँ साथी नंगी पे बियाह हो गया तुम्हें तो कहा था यार संगी अच्छा कंघी गीला करे तो अपने पागल दे देगा। जहाँ जाऊँ हो संगी साथी सबके बियाह हो गया तो सबके मेहरबो आए हैं के दोस्त के आए हैं तो कहना क्या चाहता है ये बोल। साथी बाबू नौ सौ का बियाह के हमको हो जाए जरूरत बा देख अभी ये दो लोग पढ़ रहे हैं, बिना हो जाए मगर इनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर इनकी बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे। बाबू तुम्हें सोचा ऐसा जवान जवान है जहाँ के लिए आवत जाते अच्छा कमरों में मेहरारू हाथ वहाँ पकड़ ले तो बाबू उल्टी सीधी बात करता है पागल। आप एक बात कर ले आप देखो हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बदतमीज बात है। क्या तो सोच रहा हूँ कि बच्चे जाए ये जाए। इशारा ना करे चाहिए हाँ, कि बेटवा तू खाता अब समझा ते बाबू परदेश जा था मो अल्लाह, एक तरफ बाबू कहेगा, मम्मी कहेगा, एक तरफ बो कर रहा है। बदतमीज। पागल है देखो सीमा, हाँ मैं जा रहा हूँ बॉम्बे। आप बॉम्बे जा रहे हो मेरी बात सुनो। बोलिए मैं तो जा रहा हूँ बॉम्बे, और तुम तो जानती हो कभी कभी मुझे 2-3 महीने गुजर जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे बच्चों का ख्याल रखना, घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो तुरंत फोन करना, और खास करके तुम कायदे से खाए पिए जाना, हमारी चिंता मत करना। और मैं मालिक ने चाहा तो सबका वेतन वगैरह देने के बाद हम तुरंत आ जाएंगे, ट्रेन पकड़ेंगे सीधा भवानीगढ़। आप तो बॉम्बे शहर जा रही तो लेकिन आप मुझको किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो देखो सीमा, अरे तुम्हारे लिए तो तुम्हारे हट्टे कट्टे 2 नौजवान बच्चे हैं, उनके साथ तुम्हारा वक्त गुजर जाएगा, और हम 4 कंपनियों के वर्करों के साथ अपना वक्त गुजारेंगे, उन्हें वेतन देंगे। और तुम तो जानती हो
कि मैंने अपने वर्करों को कभी वर्कर नहीं, बाप बेटे जैसा बर्ताव रखा है। और शायद मालिक की कृपा है, ये सीट तुम्ही ने हमें दिया कि नौकर और मालिक में अगर प्यार स्नेह लगाव रहता है ना, तो नौकर अपनी जान देके अपने मालिक के फर्ज को निभाते हैं। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात स्वामी कि घर में दो दो बच्चे हैं, लेकिन मैं बच्चों की तो सेवा करती हूँ और उनके साथ खुश भी रहती हूँ, लेकिन आप चले जाते हो तो आपकी कमी तो मुझको खलती है। मैं समझ सकता हूँ सीमा, लेकिन किसी शायर ने कहा है कि प्यार से बढ़कर जरूरी और काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, तो थोड़ी दूरी तो बर्दाश्त करनी मैं चाहिए। समझती हूँ आपकी बात, काम भी जरूरी है, लेकिन स्वामी आपके फैक्ट्री में नौकर चाकर हैं, आप तो काम नौकरों चाकरों से करवा सकते हैं, आपको जाना जरूरी है। अरे आप 2 महीने से घर पर रह रहे हैं, मुझको कितना अच्छा लगता है मैं ही जानती हूँ, और आप अगर चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी। देखो इसलिए मेरा कहना है कि आप बॉम्बे शहर मत जाइए बस। देखो सीमा, कोई देखे तो ये नहीं कह सकता कि हमारी सेठानी 2-2 हट्टे कट्टे बच्चों की माँ है। हम दोनों में जो मालिक ने प्रेम प्यार और काम करके जब से तुम मेरे घर में आई, मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी क्या है एकदम हिसाब किताब पूरा कायाकल्प ही बदल गया। तुम्हारा प्यार ने ही तो हमें अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत दी, ताकत दी, और आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं तो मानता हूँ, लोग कहते हैं किस्मत की तकदीर की, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैंने अपने सीमा की बदौलत इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, आज करोड़ों का मालिक हूँ। लोग इस जसवंत को आज जसवंत राय कहते हैं, ये तुम्हारी बदौलत है सीमा। और तुम तो हमें सही सही सारी बातें बता देती हो, फिर आज अपने आप में क्यों इतना दिल छोटा कर रही हो? देखो स्वामी मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप अपनी बातों में मुझको बहला देते हैं, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगी आपको, ठीक है। देखो सीमा, तुम हमेशा कहती हो ना कि किसी को अगर विदा करो, किसी को कहीं भेजो तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए, और फिर तुम ही हमसे जिद कर रही हो, अरे हंसते हुए हमें यहाँ से रुखसत करो ना। आप नहीं मानोगे, जाओगे जरूर ना। यहाँ जाना तो जरूरी है, तुम भी जान रही हो। मेरी बात सुनिए, साथ से जाइए स्वामी बॉम्बे शहर, आपके दिल न लगता है मेरा जिया, आपके दिल में देखो स्वामी जी, आप सड़क से बॉम्बे शहर जाइए, लेकिन स्वामी अगर आप चले जाते हो तो मेरा इस घर में जी नहीं लगता है, इसलिए मेरा कहना है कि आप मुझको भी अपने साथ ले चलिए ना, मुझको बहुत अच्छा लगेगा। देखो अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो हमारे दोनों बच्चे क्या सोचेंगे कि बाबूजी मम्मी को साथ लेकर चले गए। माना कि घर में नौकर चाकर है, लेकिन एक बात जान लो सीमा, हाँ बच्चों की निगरानी माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात, इसलिए
कि बच्चे सयाने हो गए हैं। ठीक है स्वामी, आप जाइए बॉम्बे शहर शौक से, लेकिन बॉम्बे शहर पहुंचते ही मेरे पास कॉल जरूर कर देना और दिन में 2-3 बार वीडियो कॉल करना मत भूलना। इसलिए मैं जब तक आपको देखती नहीं हूँ मेरे दिल को चैन नहीं पड़ता है। ए सीमा, यही तो मालिक की कृपा है कि हम दोनों में आज तक कभी शक की सुई न इधर न उधर। ये पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, बड़ा अजीब और गरीब और विश्वास का होता है। सुनो जी,